देखिए स्टूडेंट्स, नीचे दो पासों डाइस की स्थिति बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई है। अध्ययन करते हुए ज्ञात कीजिए कि चार बिंदुओं वाले फलक, इसको फेस हम कह सकते हैं, चार बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने कितने बिंदुओं वाला फलक होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डाइस पासों के इन प्रश्नों में कुछ बातें होती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा एक फलक, एक डाइस के, एक पासे के, एक क्यूब के हम एक बार में केवल 3 फलक देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 फेस हमें इसके दिखाई दे रहे हैं। दूसरा 1 2 3 फेस हमें इसके एक बार में दिखाई दे रहे हैं। एक बार में हम ज्यादा से ज्यादा किसी क्यूब के, किसी डाइस के केवल 3 फलकों को देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जिस फलक के पड़ोस में जो फलक हमें दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकते। देखिए क्या कि अगर 5 के पड़ोस में हमें 1 दिखाई देता है तो वो कभी भी 5 के विपरीत, 5 के सामने और 5 के उल्टा नहीं हो सकता। इसी तरह से 5 के ठीक पड़ोस में 3 दिखाई देता है तो स्पष्ट है कि 5 के 3 कभी भी विपरीत या विरुद्ध या सामने नहीं हो सकता। इसी तरह से देखिए 5 के पड़ोस में हमें 2 दिखाई दे रहा है तो ये 5 का विपरीत नहीं हो सकता और 4 भी 5 का विपरीत नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जो बिंदु पड़ोस में दिखाई देता है वो कभी भी उनका आपस में एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकते। ये 1 3 और 5 कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इधर 2 5 और 4 भी कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 5 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, और 5 के विपरीत ना 2 हो सकता है और ना 4 हो सकता है। तो स्पष्ट है कि कौन सा 5 के पड़ोस में नहीं है। तो 5 के पड़ोस में 1 भी है, देखिए 2 भी है, ये देखिए 5 के पड़ोस में, 5 के पड़ोस में 3 भी है, ये देखिए 5 के पड़ोस में, और 5 के पड़ोस में 4 भी है। तो कोई भी 5 का विपरीत नहीं हो सकता। तो बचा क्या? क्यों एक डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 साइड होती हैं। तो क्या कौन सी साइड बची? 6, जिसके 6 बिंदु हैं वो साइड यहां पर बची। तो स्पष्ट है कि 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो ये हमें पता चल गया कि 5 के अपोजिट 6 है। क्यों? क्योंकि 5 के पड़ोस में 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो बचा क्या? 6। इसका मतलब 5 के विपरीत 6 हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इधर देखिए कि इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो देखिए इसको ऐसे अगर मैं घुमाता हूं तो ये घूमने के बाद 5 यहीं पर रहता है। देखिए ऐसे घुमाएंगे तो 5 तो यहीं रहना है क्योंकि इसको हमने ऐसे घुमाया है। तो ये 2 कहां गया? ये देखिए 2, जब एक बार घुमाया तो 2 इधर गया और फिर आगे घुमाया तो 2 इधर चला गया। देखिए स्टूडेंट्स, वही पोजीशन इसकी दिखाई गई है। जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो देखिए पहले 2 यहां आया और फिर 2 नीचे आ गया। इसका मतलब ये देखिए 4 कहां गया? 4 जैसे ही हमने इसको ऐसे डबल घुमाया तो 2 नीचे आ गया। ये देखिए 2 यहां पर नीचे आ गया और 4 जो है इस साइड में चला गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्लियर हो जाता है, यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 1 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 4 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूछा क्या गया था कि 4 बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने कितने बिंदुओं वाला फलक होगा। ठीक सामने भी हम कह सकते हैं, ठीक विपरीत भी हम कह सकते हैं। अगर 1 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, अगर 1 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा। बात वही होती है। पूछने का अलग अलग पेपर में, अलग अलग प्रश्न में स्टाइल अलग हो सकता है। तो यहां पर यह पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या है या 4 के ठीक सामने क्या है। तो देखिए 4 के ठीक सामने 3 आ गया और
1 के ठीक नीचे यानी विपरीत 2 आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया और 5 के विपरीत 6 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि अगर 5 यहां है और इसमें भी 5 यहां है तो स्पष्ट है इसको पलटा नहीं गया है, इसको घुमाया गया है। अगर इसको ऐसे घुमाते हैं तो देखिए, अगर इसको ऐसे घुमाते हैं तो यहां 1 और यहां 3 आ गए। इसका मतलब घुमाने पर बाकी जो 1 और 3 दिखाई दे रहे हैं वो कहां है, वो देखिए यहां है, इन फलकों पे है। तो इसको जैसे ही हमने ऐसे घुमाया तो देखिए घुमाते ही ये 4 जो है वो इधर चला गया, देखिए, और 4 इधर चला गया और 4 से आगे क्या है 2 और 2 आगे चला गया। देखिए ऐसे घुमाने पर 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो स्पष्ट है कि 6 के, देखिए 6 जो है वो 5 के विपरीत है, 4 3 के विपरीत है और 1 जो है वो 2 के विपरीत है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में हमारे सामने आए तो हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर जो आता है कि 4 बिंदुओं वाले फलक के सामने जो है वो 3 बिंदुओं वाला फलक होगा। स्टूडेंट्स, डाइस से संबंधित टॉपिक में हमारा अगला प्रश्न है, देखिए नीचे 2 पासों की स्थिति अलग अलग तरह दर्शाई गई है। अध्ययन करते हुए ज्ञात कीजिए कि 5 के ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी 5 वाले फलक के ठीक विपरीत यानी इधर कौन सा अंक होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़े काम की बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पासे की 3 स्थितियां एक साथ हम देख सकते हैं, लेकिन 3 स्थितियां कहां हैं, 3 स्थितियां जस्ट विपरीत हैं। देखिए जस्ट विपरीत, एक ये स्थिति, एक ये स्थिति, एक नीचे वाली स्थिति जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्टूडेंट्स, हमेशा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, या 6 है, या 3 है, या 5 है, या 2 है। तो यहाँ देखिए दोनों डाइस के दोनों पासों के कोई भी अंक आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां तीनों अंक अलग है और यहां तीनों अंक अलग हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को देखकर स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि दोनों पासों के अंक आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न सभी डाइस के प्रश्नों में, पासों के प्रश्नों में सबसे आसान होता है। बस समझने की बात है क्या कि देखिए दोनों के अंक अगर अलग अलग हैं तो ये बात हमेशा स्पष्ट होती है कि पूरे के पूरे पासे को इस तरह से उठाकर पलटा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे पासे को इस तरह से उठाकर पलटा गया है। क्यों? क्योंकि जो अंक हमें अब दिखाई दे रहे हैं, देखिए अगर हमने इसको ऐसे पलटा तो पलटने के बाद जो अंक आए वो तीनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें जो अंक हैं वो दोबारा कहीं रिपीट नहीं हुए। पासे के बाद जो पासे के 3 साइड दिखाई दिए वो तीनों साइड पिछले साइड से बिल्कुल अलग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पासे को हम ऐसे पलटते हैं तो देखिए हमें 4 की जगह क्या दिखाई दिया, 5। इसका मतलब 5 यहां पर है। देखिए जब हमने इसको ऐसे पलटा तो 6 की जगह किसने ली, 2 ने, तो 2 कहां पर है, यहां पर है। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हमने इसको पूरा इस तरह से पलटा तो यहां क्या है, 1, और यहां पर क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये 3 यहां पर था। देखिए स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर हम एक बार में एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां और दूसरे में उस पहले पासे से अलग अलग स्थितियां पाते हैं तो समझो उस डाइस को पूरा पलटा गया है, उस पासे को पूरा पलटा गया है। और पलटने के बाद जो स्थितियां चेंज होती हैं वही स्थितियां अगली हैं। 4 की जगह 5 ने ले लिया, इट मीन्स 5 यहां है। देखिए 6 की जगह, ये देखिए 6 की जगह 2 ने ले ली, इसका मतलब 2 यहां है। और 1 की जगह 3 ने ले ली, इसका मतलब 3 यहां था। देखिए इसीलिए हमने जब इसको पलटा तो तीनों स्थितियां भिन्न भिन्न हमें दिखाई दी। तो यहां पर देखिए पूछा क्या गया, 5 के ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए 5 के ठीक विपरीत तो 6 है। ये देखिए
5 के ठीक विपरीत 6 है, 4 के ठीक विपरीत 2 है और 1 के ठीक विपरीत 3 है। यहां पर क्वेश्चन 1 पूछा गया था, लेकिन मैंने पूरे डाइस का ऑपरेशन करके आपके सामने रखा और मैंने आपको यह बताया कि सभी अंकों के ठीक विपरीत, ठीक सामने या ठीक अगर एक अंक ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा, ये सभी प्रश्न हमने इसमें प्राप्त किए। तो देखिए, 1 के ठीक विपरीत 3, 4 के ठीक विपरीत 2 और 6 के ठीक विपरीत यहां पर 5 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, पासे से संबंधित यानी घन से संबंधित या हम कह सकते हैं डाइस से संबंधित प्रश्नों में हमारा अगला प्रश्न है। देखिए स्टूडेंट्स, एक घन की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। अध्ययन करते हुए ज्ञात करें कि यदि 5 अंक ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक डाइस की 3 स्थितियां, एक पासे की 3 स्थितियां हमें दिखाई दे रही है और एक पासे की एक स्थिति में हमें 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम ध्यान से अगर देखते हैं तो कहता है कि 5 का अंक अगर ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक होगा। स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि मैं जिस भी डाइस के क्वेश्चन को करवाता हूं वहां पर कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता, क्योंकि मैं सभी विपरीत, सामने और ऊपर नीचे की फलकों को आपके सामने ऑपरेशन करके रखता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये 6 का अंक देखिए, यहां 4 देखिए, यहां 1 देखिए, तो यहां स्पष्ट है कि यहां भी 1 का अंक है। इसका मतलब इसको इस तरह से घुमाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से इसको घुमाया गया है, इसीलिए तो ये 4 देखिए यहां आ गया और ये 6 कहां गया। स्टूडेंट्स, ये देखने वाली बात है। इसका मतलब ये 6 जो है वो यहां पर चला गया। देखिए, अगर 6 यहां पर चला गया तो यहां पर क्या आया, 4, और यहां पर क्या आया, 2। इसका मतलब ये 2 नीचे था। देखिए, 4 फलक हमें अच्छी तरह से स्टूडेंट्स क्लियर हो चुके हैं कि अगर 6 की जगह 4 ने ली तो 4 इधर था, ऐसे पलटने के बाद 4 ऊपर आ गया और 2 यहां आ गया। तो देखिए, 2 ये है, तो ये 2 कहां था, इसका मतलब ये 2 नीचे था। अब देखिए, हम तीसरे पासे में, तीसरे डाइस में स्थितियों को देखते हैं तो यहां क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 6 जो है इसके साइड के फलक जो है वो 3 और 5 है। और देखिए, वो 6 यहां है। 4 फलक तो हमें मिल ही चुके हैं, एक नीचे का 2, 4, 1 और 6। इसका मतलब बचे क्या, बचे यही 2 तो है, और यही 2 किसके पड़ोस में है, 6 के पड़ोस में है, और 6 के पड़ोस में क्या है, 5 और 3। इसका मतलब देखिए, जो आगे है, देखिए ये 5 है और ये पीछे है, ये 3 है। अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो घुमाने के बाद ये 3 का अंक यहां आ जाएगा और 5 का अंक यहां पर आ जाएगा। 3 यहां और 5 यहां, और फिर उस ऐसी स्थिति में हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए, पलट देते हैं तो 6 का अंक यहां आ जाएगा और 5 यहां दिखाई दे रहा है। 3 यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि पलटने पर इस 3 की स्थिति यहां नहीं बदलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, 4 फलक आपको क्लियर हो चुके हैं, 6, 4, 1 और 2। अब जो बचे हैं वो ये दोनों हैं। वो किसके पड़ोस में है, देखिए 5, 6 के पड़ोस में 5 और 3 है। ये देखिए 5 और 3 यहां पर है। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे घुमाता हूं तो घुमाने पर 6 की स्थिति तो वही रहती है, लेकिन 3 यहां आ जाता है और 5 यहां आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, 3 यहां और 5 यहां। देखिए, ऐसे घुमाने पर 6 यहीं पर रहता है, ये 3 यहां आ जाता है और 5 यहां पर आ जाता है। और फिर मैं ऐसे इसको ऐसे पलट देता हूं, जब ये 5 यहां आ गया और 3 यहां आ गया और 6 को मैंने ऐसे पलट दिया तो 6 यहां पर आ गया, ये देखिए, और 5 जो यहां था वो यहां पर आ गया, और 3 देखिए, क्योंकि इसको ऐसे घुमाया गया था तो 3 ऑलरेडी यहां पर है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, एक पासे की सभी 6 स्थितियां हमें अच्छी तरह से ज्ञात हो जाती हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 1 और 6 के विपरीत हमें 2 प्राप्त होता है। जबकि हमें यह पूछा गया है कि 5 का अंक अगर ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक होगा। तो देखिए, 5 का अंक अगर ऊपर कर दिया जाए तो नीचे 1 का अंक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करते हुए ऐसे डाइस से संबंधित प्रश्नों के आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, पासा, घन या डाइस से संबंधित हमारे टॉपिक में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है।
अध्ययन करते हुए ज्ञात करें कि यदि 3 का अंक ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ कौन सा अंक होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। देखिए 3 के साथ 5 है और 1 है, ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। किस लिए? क्योंकि तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जो अंक साथ नहीं दिखाई देगा वो पड़ोसी नहीं होगा। यहां देखिए 6 के साथ में 3 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, तो ये इसके विपरीत नहीं हो सकते। ये तीनों आपस में विपरीत कभी नहीं हो सकते और ये तीनों भी विपरीत सामने या ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड बात है कि अंक टोटल कितने होते हैं, टोटल पासे के साइड्स, टोटल पासे के फलक कितने होते हैं, 6। तो कहता है 3 का अंक अगर ऊपर हो तो नीचे कौन सा होगा। तो ये तो स्पष्ट सी बात है स्टूडेंट्स, हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 3 तो कभी होगा नहीं। तो क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं। और ये हमें पता है कि 3 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, तो स्पष्ट है 3 अगर ऊपर है तो 5 और 1 तो वो नीचे होगा नहीं। तो 5 और 1 हमने यहां से काट दिया। ये देखिए स्टूडेंट, अब 3 अगर ऊपर है तो 1 और 6 तो उसका विपरीत होगा नहीं। देखिए 1 हम काट चुके हैं, 6 और कट गए। अगर देखिए 3 ऊपर है तो 6 और 2 तो उसके विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि पड़ोस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसके विपरीत नहीं हो सकते। देखिए विपरीत वो अंक होता है जो इधर है, जो इसके साथ नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 और 6 भी कट जाएंगे, तो देखिए 2 भी यहां पर कट जाता है। तो क्या बचा स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1 ही तो अंक बचा और वो क्या है, 4। इसका मतलब ये 4 का अंक 3 के पड़ोस में देखिए आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और जो पड़ोस में नहीं दिखाई देगा वही विपरीत हो सकता है। यहां पर हमने देखा कि सभी अंक बारी बारी से 3 के पड़ोसी बन गए, लेकिन 4 का अंक 3 का पड़ोसी चारों के चारों स्थितियों में एक बार भी नहीं बना। इसलिए यहां पर 3 अगर ऊपर हो तो 4 नीचे होगा, 3 अगर 3 के ठीक सामने 4 होगा, या 3 के ठीक विपरीत 4 होगा। इस तरह से प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखें और एक एक चीज को कंसंट्रेट करके आराम से देखें, तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि डाइस, पासे या घन से संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कभी भी कोई भी परेशानी पैदा नहीं होगी।